उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले के बीएम सिटी मार्ग पर, और हमारी मौजूदगी है बखिरा थाना क्षेत्र के रमुआपुर में। ये देख रहे हैं, ये जो गड्ढे हैं लगभग 1 फुट गहरे हो चुके हैं और इसकी लंबाई अगर नापेंगे तो 7 से 8 फुट लंबा और 1 फुट गहरा इकट्ठा हुआ है। इस रास्ते से आने जाने वाले न जाने कितने लड़के, कितने राहगीर इसी रास्ते से जाते हैं और आते हैं। अनेकों घटनाएं इस जगह पर हो रही है, लेकिन सरकार और यहाँ के प्रशासन की निगाहें अभी तक खुल नहीं रही हैं। क्या भैया आपका? मेरा अनीस नाम है। अनीस कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं आ रहा हूँ नंदौर से। क्या घटना हुई है? यही उधर गड्ढे में कैसे हुई है? गाड़ी ब्रेक मारा, मैं अचानक में पहुंच गया उधर। आप गिरे हो? गिर गए। क्या लग गया? ये देख रहे हैं, ये भाई साहब हैं जो नंदौर से आ रहे हैं किसी काम से और इसी रास्ते से जा रहे थे। इन गड्ढों की वजह से इनकी गाड़ी जंप हुई और ये भी गिर के चोटिल हो गए। क्यों? सरकार का दावा है कि यूपी की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। नहीं हुई। पूरा यहाँ सरकार से क्या अपील करेंगे आप? यही बनवाए सड़क को, और क्या सही करवाए इसको। कहाँ से आ रहे हैं आप? दिल्ली से आ रहे हैं। ये रास्ता कैसा है? रास्ता बहुत खराब है, बहुत खराब। सरकार के लोग कहते हैं कि यूपी की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। नहीं, बहुत खराब है। यहाँ से कहीं भी चले जाइए, कहीं भी चले जाए, पूरा खराब ही मिलेगा। अभी एक लड़का गिर के चोटिल हो, गंभीर रूप से घायल हुआ। डेली चोटिल होते हैं, डेली होते हैं चोटिल। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार से यही अपील करेंगे रोड को बनवाया जाए। 2 साल से 3 साल हो गया ऐसे ही है रोड। देख रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग इस रास्ते से आते हैं जाते हैं। भाई साहब का भी कहना है जो बीएम सिटी मार्ग है मेहतावल से लेके बसी तक पूरा रास्ता पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। सरकार के जो दावे हैं वो खोखले हैं, वो कागजों में हैं, क्योंकि धरातल पर जो दिखाई दे रहा है ये बीएम सिटी मार्ग है। जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और एक गड्ढे काफी जानलेवा है, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं। और लगातार इस तरह की घटनाएं भी होती हैं। क्यों भाई साहब? बहुत होती है भैया, डेली 2-3 दिन पे तो एक बार एक्सीडेंट होता ही होता है। ये गड्ढे कहीं आम रास्ते के गड्ढे नहीं है, ये गड्ढे किसी पगडंडी रास्ते के नहीं है, ये गड्ढे जो हैं किसी गांव गली के रास्ते नहीं है। ये रास्ता जो है ये 2 देश के सीमाओं को जोड़ता है। इसी रास्ते से अगर आप जाएंगे तो भारत से नेपाल तक का सफर आप तय कर सकते हैं। लेकिन इस रास्ते की तस्वीर आप देख रहे हैं, किसी रास्ते से लगातार लोग चोटिल हो रहे हैं। ये रास्ता जगह जगह पे गड्ढे हो गए हैं। हम यहाँ की तस्वीर और दिखाते हैं आप लोगों को। दिखाएंगे क्यों? सरकारी भरोसा नहीं है? नहीं, अब तक काम नहीं है। क्यों, क्या हो गया? जब से देख रहे, जब से बना है तब से ही हाल है। सरकार का दावा है कि यूपी की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी है। आपके सामने पड़ा है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन एक्सीडेंट ना इस गड्ढे की वजह से। देख रहे हैं, ये इसी रास्ते से आने जाने वाले लोग हैं जो कह रहे हैं कि अगर सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है, प्रशासन को नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस रास्ते पर चल कर देखें। इसी रास्ते से बड़े बड़े अधिकारियों का आना जाना होता है। इस रास्ते से बड़े बड़े नेता मंत्री भी आते हैं, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता है। सही है, नहीं दिखाई देता है। आते हैं, साइड होकर निकल जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पड़ा है। बस वोट वाला पारिया जब आता है तब आके तेल लगाते हैं, बाकी निकल जाते हैं। यहाँ के जो लोग हैं इनका कहना है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो जब वोट लेना होता है इस रास्ते से आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इन रास्तों पर, इन समस्याओं पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ये देख रहे हैं, ये बीएम सिटी मार्ग पर हम खड़े हैं। ये गड्ढों को देख रहे हैं आप, ये वही गड्ढे हैं। इन्हीं गड्ढों में गिर के अक्सर लोग चोटिल होते हैं और यहाँ पे घटनाएं होती हैं। इस तरह से बीएम सिटी मार्ग पर हजारों गड्ढे हैं, 1-2 गड्ढे नहीं हैं, क्योंकि एक गड्ढे उन सभी के लिए चुनौती बन गई है जो इस रास्ते पे आने जाने वाले लोग हैं। जो भी लोग बीएम सिटी मार्ग पर यात्रा करते हैं, आते जाते हैं, मैं उन सभी से अपील करूंगा कि आपको बीएम सिटी मार्ग से होकर जाना है तो आप बड़े ही सावधानी पूर्वक इस रास्ते पर चलें और हो सके तो इस रास्ते पे जाने से बचें। सरकार से लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि रास्ते को ठीक कराएं, जो गड्ढे हैं गड्ढों को भरवाएं, जहां आवश्यकता है वहां ब्रेकर लगवाएं, जिससे इस रास्ते पे जो लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं वो एक्सीडेंट होना कम हो। अगर इस रास्ते से आप जाते जाते हैं तो आपको कितने गड्ढे मिलते रास्ते में, ये भी आप कमेंट कर बताएं कि रास्ता बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, और सरकार का दावा कितना सही है और कितना गलत है, आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं। मिलते हैं वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।